Good evening, friends. Once again, I am back with a new topic, and this topic is about class 12's a very important, very interesting poem. Its name is An Elementary School Classroom in a Slum, which is composed by Stephen Spender. First of all, about Stephen Spender, I am going to tell Stephen Spender was an American poet. He was very interested in politics. राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, अमेरिकन पोइट थे. एंड उनकी जो राइटिंग्स हैं, ही रोट अबाउट द सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज़. उन्होंने सामाजिक अन्याय और असमानता के ऊपर लिखा है, जिसकी जो आपके सामने पोएम है वो थीम है इसका, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जिसमें कि सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी को ब्यूटीफुली डेपिक्ट किया गया है. बहुत ही सुंदरता से ये चित्रित किया गया है. तो देखते हैं, पहले टाइटल को ऑब्जर्व करते हैं. एन एलिमेंट्री. एलिमेंट्री मीन्स होता है जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, है ना. मतलब फर्स्ट टू एट्थ मान लीजिए आप उनको. स्कूल क्लासरूम, तो एक क्लासरूम है यहाँ पे, एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम. ओके. इन ए स्लम, एक स्लम के अंदर. अब स्लम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कच्ची बस्ती. तो स्लम जो होती है एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा प्लेस होता है, लिविंग प्लेस, जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं. ज़्यादातर लोग जो हैं पॉवर्टी में रहते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ की क्या है, बहुत ज़्यादा कमी रहती है. जो हम क्या कहते हैं, आम आदमी के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे लाइट है, वाटर सप्लाई है ना, रोड्स वगैरह हैं, है ना, और सही तरह से बनाए गए हाउसेस हैं, तो वहाँ पे उन चीज़ों की कमी होती है. अक्सर करके ये सब स्लम जो एरिया बसते हैं, वो बसते हैं किसके कारण, एनक्रोचमेंट के कारण. यानी उनका हक तो उस पर नहीं होता, लेकिन वो बस जाते हैं, क्योंकि जीना तो सबके लिए, सबको होता है. तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रीड करते हैं. रीड द टेक्स्ट. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces like rootless weeds, the hair torn around their pillar. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in a tree room. Other than this, on sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. It looks very complicated, बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है, but don't worry. Far far from gusty babs. Gusty means होती है, gusty means होती है dim. Pleasant
सुहावनी, वेव्स, धाराएं। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी सुहावनी धाराओं से दूर। यहाँ गस्टी वेव्स सिंबलाइज किया गया है किसको? एक ऐसे प्लेस को जो क्या है, बहुत ही क्या है, डेवलप्ड है, सिविलाइज्ड है, वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनसे बहुत दूर, फार फार। इसमें क्या है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है ये एम्फेसाइज करने के लिए कि दे आर वेरी फार फ्रॉम such amenities and facilities that are very essential to live। तो वो ऐसी स्थितियों से बहुत दूर हैं, ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में नहीं हैं जो क्या है, बहुत ही सुहावनी है, लाइक सिटीज़, सिटी की तरह। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, स्लम एरिया, कच्ची बस्ती के बच्चे, फेसेस, उनके चेहरे, उन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस बीड्स, वो कैसे हैं? वो रूटलेस बीड्स की तरह है। बीड्स का मतलब होता है, बीड्स का मतलब होता है बेटा खरपतवार। रूटलेस, जिसकी जड़ें ना हो। इट मीन्स क्या है? वो एक क्या कहते हैं, एफ्लुएंट फादर के बेटे नहीं हैं, एक जमे हुए घर से नहीं है, वो उस खरपतवार की तरह है जो क्या है, वेस्ट होता है, वेस्ट की तरह है वो, यानी उनको इंक्लूड नहीं किया जाता उस चीज़ में। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, लाइक आ रहा है, तो मैंने बताया था फिगर्स ऑफ स्पीच में, इसके अंदर क्या है, सिमिली, कि उन बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है किससे? वीड्स से। जैसे वीड्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, उसी तरह इन बच्चों का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, इट मीन्स उनके चेहरे जो हैं इज़ वेरी डल, डल हैं, एंड लैक ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा की कमी है, ठीक है ना। तो वो मतलब जो ऐसे चमकते चेहरे नहीं हैं जिस तरह से एक समृद्ध परिवार के बच्चे होते हैं। The hair torn around their pallor, pallor का मतलब यहाँ पे है फेस, पेल फेस, एक पीला चेहरा, पीले चेहरे के चारों ओर टॉर्न, टॉर्न माने इधर उधर बिखरे हुए, हेयर, बाल। इट मीन्स आप सोच सकते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो नीट एंड क्लीन होके जाते हैं बाकायदा, लेकिन यहाँ के चिल्ड्रन की कंडीशन क्या है कि वो उनके जो हेयर हैं वो अनकॉम्ड हैं, काढ़े नहीं गए हैं, और इधर उधर बिखरे हुए हैं उनके चेहरे की तरफ, और उनका जो फेस है वो फेस कैसा है, पीला है, पीलापन है। पीलापन मतलब लैक ऑफ एनर्जी, उनमें ऊर्जा की कमी है, उनके अंदर दे आर होपलेस, वो निराशाजनक हैं, वो निराश हैं। दी टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की, वो दी टॉल गर्ल, किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करते हुए, दी टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की, विद हर वेजेड डाउन हेड, अपने सिर को झुकाए हुए। तो एक लंबी लड़की है और वो क्या है, सी सिटिंग, बैठी हुई है वो, विद हेड बोड डाउन, अपने झुके हुए सिर से, और झुके हुए सिर के साथ में क्या है, झुके सिर का मतलब है कि उसको या तो शेम, शर्म लग रही है, या फिर वो क्या है, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहती, लिप्त नहीं रहना चाहती।
तो वेज डाउन हेड है ना, वो मतलब छुपी हुई सी बैठी हुई है। तो द टॉल गर्ल विद हर वेज डाउन हेड, और एक गर्ल है अपने सिर को शर्म से झुकाए हुए, या पॉवर्टी से, गरीबी के कारण झुकाए हुए है वो अपने सिर को। द पेपर सीमिंग बॉय। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंपैरिजन आ रहा है, सिमिली आ रही है, सॉरी सिमिली नहीं है, मेटाफर है ये। द पेपर सीमिंग बॉय, कि जो पेपर के जैसा दिखने वाला लड़का, पेपर मतलब कागज, कागज जैसा लड़का, यानी द बॉय इज सो वीक एज पेपर, वो कागज के पेपर की तरह क्या है, कमजोर है, बहुत पतला है, थिन है, वीक, कमजोर है, पतला है। विद रेड्स आइज, और उसकी जो आइज हैं वो कैसी हैं, रेड्स आइज हैं, एक चूहे जैसी आंखें। क्यों? जैसे एक चूहा ग्रीडी होता है, लालची होता है, हंग्री, भूखा होता है, एंड सर्चिंग, एंड इट सर्चेज समथिंग टू ईट, और वो कुछ खाने के लिए खोजता है। इसी तरह से वो बच्चा क्या है, क्लासरूम के अंदर एक लालचपने से बैठा हुआ है, जिसका शेप एक पेपर, कागज के जैसे है, और बहुत वीक है, बहुत पतला है। द स्टंटेड मीन्स अविकसित, नॉट फुली डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अनलकी हायर, एक दुर्भाग्यशाली हायर, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड, मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स, हड्डियों के साथ। रिसाइटिंग, रिसाइट करता हुआ, वो बाँच रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, ए फादर्स ग्रेनार्ड डिजीज, अपने पिता की प्रदान की हुई डिजीज, बीमारी को। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या है कि जो बॉय है ना, वो क्या है, स्टंटेड है। इट मीन्स हिज फिजिकल बॉडी इज नॉट फुली डेवलप्ड एंड एंड इट इज डिफॉर्म्ड, उसकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म्ड है, कुरूप है, और फुली डेवलप्ड नहीं है। और वो क्या है, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, वह एक बीमारी से पीड़ित है, जिसका नेम है हैंडीकैप, हैंडीकैप, विकलांगता। ओके, reciting a father's grand deeds and he is studying, he is reading, he is learning, वह सीख रहा है, पढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने फादर के द्वारा प्रदान किया गई विरासत, यानी वो बीमारी को क्या कर रहा हो, वो तेजी से बखान कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो। द बॉय लुक्स लाइक he were explaining the heritage which is transferred by his father to him. Okay, next, his lesson from his desk, और अपनी डेस्क से अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, अपने पाठ को पढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने फादर की दी हुई उस विरासत, जो क्या कहते हैं, बीमारी है, पॉवर्टी है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एट बैक ऑफ द डिम ग्लास ऑफ अननोटेड स्वीट एंड यंग, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब वाट एवर द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड टिल हियर,
everything is relevant to darkness. Darkness means the faces of children are not shining, they have lack of energy and they are hopeless. So the scene of the classroom looks like it is filled with darkness, there is no shine. तो यहाँ तक कवि ने बताया कि कैसे क्लासरूम निराशाजनक है, कैसे ऊर्जावान बच्चों के अंदर जोश नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कैसे डलनेस है, उबाऊपन है, नीरसपन है। तो उससे क्या हो रहा है, एक जो माहौल बन गया वो कैसा बन गया, डिम होने का, मतलब अंधेरा जैसा होने का। तो डिम से सेंस ना केवल ये लाइट से है, बल्कि वहाँ उन बच्चों के बीच इन सारी कमियों से भी है। तो एट बैक ऑफ द डिम क्लास, तो उस डार्कनेस वाली क्लास के पीछे बैक साइड पे वन अननोटेड, वन मानी ए स्टूडेंट, ए चाइल्ड विच इज नॉट नोटेड टू द पॉइंट, जो कि उस कवि के लिए कवि के ध्यान में नहीं है। स्वीट, स्वीट माने प्यारा सा, एंड यंग और छोटा सा। ए बॉय इज सिटिंग, एक लड़का बैठा हुआ है, छोटा सा प्यारा सा। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें एक ड्रीम में रह रही हैं। इट मीन्स द पोइट has noticed the shining eyes full of dreams, सपने से भरी हुई आंखों को नोटिस करता है, बट वो he is unable to identify the boy properly due to lack of lightning. The room is very dark and dull. तो इस कारण से वो क्लासरूम में वो क्या करता है, नोटिस नहीं कर पाता है। तो उसकी आंखें जो है वो सपनों से भरी हुई हैं ऑफ स्क्वेरल्स गेम, और वो जो ड्रीम है वो किसका, एक स्क्वेरल के गेम, एक गिलहरी के खेल में, इन ट्री रूम, उस पेड़ वाले कमरे पे। यानी जो स्क्वेरल है वो ट्री पे रहती है, और आई थिंक वो स्क्वेरल इज प्लेइंग, खेल रही है, और उस बॉय ने उसको नोटिस कर लिया है, और वो उसको क्या कर रही है, वो उसको देख रहा है कि ये कितना सुंदर है। तो वो सपना सा लिए हुए कि काश आई विश आई वर प्ले लाइक द स्क्वेरल, कि मैं उस स्क्वेरल की तरह ही खेल रहा होता, ऐसा सपना लिए हुए बैठा है वो। ट्रू रूम, अदर देन दिस, यानी उसको और किसी से क्लासरूम में लेना देना नहीं है। वो अपने ड्रीम में, ही इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद हिज ड्रीम, अपने ड्रीम में क्या है, लिप्त है, और वो इस सपने को संजो रहा है और बहुत ही खुश हो रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, स्टेजा की तरफ, और इसको रीड करते हैं। ऑन सुअर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dome, riding all cities, built, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caps, and stars of words. Stars of words.
देखते हैं। अब ये जो स्टेंजा है इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका? क्लासरूम की वॉल्स का। यानी द पोइट ध्यान को खींच लेता है, किसके को? बच्चों के को। बच्चों पे जो अटेंशन था, जो डिस्क्रिप्शन था बच्चों का हटा करके अब वो डिस्क्राइब करता है किसको? क्लासरूम को। वो कहता है कि ऑन सौर क्रीम वॉल्स, कि सौर क्रीम जैसी वॉल्स पे, दीवारों पे। सौर क्रीम एक क्रीम आती है जिसका कलर थोड़ा फेडेड होता है, तो उस क्रीम का क्या कहते हैं, जैसी दीवार पर डोनेशंस माने जो डोनेट किए गए हैं, दान किए गए हैं। यानी समथिंग वॉल्स पे कुछ पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, है ना, कुछ पोस्टर्स हैं जो डोनेट किए गए हैं। तो उन पिक्चर्स में से एक है शेक्सपियर्स हेड। तो यहाँ पे किसकी बात हुई? शेक्सपियर की। और शेक्सपियर से ध्यान किसकी तरफ खींचा? हेड की तरफ। पोइट का यहाँ पे शेक्सपियर के हेड की तरफ ध्यान देना का पर्पस है एक, जिसको मैं बताऊंगा अभी। क्लाउडलेस एट डॉन, जो हेड है शेक्सपियर का, उसको कंपेयर किया गया है क्लाउडलेस एट डॉन। किसे? सुबह से, राइजिंग सन से। तो राइजिंग सन कैसा है? क्लाउडलेस है। राइजिंग सन जो होता है बहुत चमकीला दिखाई देता है, खूब अच्छा खासा। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग, और जो क्या है? सिविलाइज्ड, और एक सभ्यपने से डोम, एक सभ्य डोम, एक बहुत अच्छा मतलब गुंबदाकार रूप उसका। राइडिंग ऑल सिटीज, सारे सिटीज़ में जो राइड करता है। तो सन जो है वो सिटीज़ के हर कोने पे क्या करता है? शाइन करता है, चमकता है। बेल्ट, फ्लोरी, ट्रोलेसिस वैली, और उन सिटीज़ की जो कंडीशन है वो टायरोलिस वैली की तरह है, जिसके अंदर जो क्या है? जो फुल ऑफ फ्लावर्स है, फुल ऑफ ग्रीनरीज है, फुल ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, बहुत ही क्या है? ब्यूटीफुल वो है सीनरी। तो इस तरह से बताया गया है किसको? सिटीज़ को। ओपन हैंडेड मैप, और एक ओपन हैंडेड मैप है, एक खुला हुआ मैप। अवार्डिंग द वर्ल्ड, इस दुनिया को अवार्ड करने वाला, पुरस्कृत करने वाला, इट्स वर्ल्ड, इस दुनिया को। यहाँ पे दो वर्ल्ड की बात हुई है। ए वर्ल्ड विच इज आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, आउटसाइड ऑफ द स्लम एरिया, एंड ए वर्ल्ड which is a slum where all of us, where the poor children are living। एक स्लम एरिया है जिसमें वो गरीब बच्चे क्या हो रहे हैं? वो रह रहे हैं। तो अवार्डेड वर्ल्ड कौन सा है? ये गरीब बच्चों का स्लम एरिया, वो अवार्डेड है। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, यही दुनिया है। और ये जो खिड़कियां हैं, जिन खिड़कियों के अंदर है, जो देख रहे हैं, जो क्लासरूम है, वो ही उनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पे उनका पूरा फ्यूचर जो है वो फॉग से, जो धुंध से पेंट किया गया है, रचा गया है। ए नैरो स्ट्रीट, और उनका जो फ्यूचर है लाइक ए नैरो स्ट्रीट, एक सकड़ी गली की तरह है।
एक नैरो स्ट्रीट गली, सकड़ी गली की तरह है, सील्ड, जो सील की हुई है, जिसको बंद कर दिया गया है, इन विद ए लीड स्काई, जो खुले आसमान की तरफ खुलती हो। तो इट मीन्स जिन क्लासरूम के अंदर वो बच्चे हैं और जिस स्लम एरिया में बच्चे वो रह रहे हैं, तो उनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस के अंदर है, अंधकार के अंदर है, और उसमें आगे उनके जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है। ऐसा लगता है जो फ्यूचर यहाँ पे इनका यहीं की यहीं ख़त्म है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो फ्यूचर होगा उनकी रिवर्स, नदियों से, कैप्स, नदियों से, सीनरियों से, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और उन शब्दों के, उन तारों से क्या रहेगा, बहुत बहुत दूर रहेगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का रेफरेंस आया है। दे डोंट नो हु इज़ विलियम शेक्सपियर, वो नहीं जानते विलियम शेक्सपियर कौन है। एंड दे डोंट नो व्हाट द विलियम शेक्सपियर इज़ फेमस फॉर, ये भी नहीं जानते किस लिए वो प्रसिद्ध है, क्यों ये पोस्टर लगाया गया है, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लर्निंग। यहाँ पे उनकी क्या है, ज्ञान की कमी बताई गई है। और इसीलिए जो शेक्सपियर का हेड बताया गया है, लाइक जैसे वो क्या है, वो बस एक क्या है जिसके सिर पे बाल नहीं है, यानी वो एक ऐसे उगते हुए सूर्य की तरह चमक रहा है, उसका जो हेड है, जो जो क्या है, क्लाउडलेस है, जिसपे कोई भी क्लाउड नहीं है, शाइन है, दूर से ही चमक है, और वो एक बहुत अच्छे गुंबदाकार में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे एक टेरोलस वैली की बात हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, यानी जो आउटर वर्ल्ड बता रहा है पोइट यहाँ पे, वो बता रहा है कि बच्चे ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ों से ब्यूटीफुल है, जिनमें क्या है, क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव हैं, और कुछ मतलब करने लायक ऐसी अपना जो सोसाइटी है, तो उस चीज़ से इसको बिल्कुल ही अलग बताया गया है इन बच्चों को। ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप बताया गया है, जहाँ ओपन हैंडेड कैसे कि जो क्लासरूम है, जो स्लम है, वो उनकी दुनिया है, जो कि बिल्कुल परे है उस दुनिया से जो उनकी क्लासरूम से बाहर है। और यहाँ पे जो विंडोज़ लगी हुई हैं, ये मैप नहीं, ये विंडोज़ ही उनकी क्या है, उनका दुनिया है, जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है इज़ completely in darkness. There is no progress in that area, in the slum. कोई प्रोग्रेस नहीं वहाँ पे, उनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस है, और जो अपने माता पिता से लिया गया है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। तो समझ में आ गया है, कुछ चीज़ें इसमें रह गई होंगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, उनके फ्यूचर को किससे क्लियर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया गया है बच्चों के फ्यूचर से। ओके, इसके अलावा शेक्सपियर्स का हेड है, इसका भी कंपैरिजन किया गया है क्लाउडलेस सन से। राइजिंग सन है जो मॉर्निंग के अंदर, और यहाँ पे भी क्या है, मेटाफर है। ओके, डायरेक्ट कंपैरिजन है, क्योंकि एज लाइक जस्ट एज इन क्या कहते हैं, कनेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन, ये पूछ सकता है कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस है। हाउ डज द शेक्सपियर्स हेड लुक, शेक्सपियर का सिर कैसे लगता है ना। तो कैसे पोइट कहता है कि
for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with a fog. यहाँ पे फॉग से पेंटेड किया गया। इस लाइन का एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। तो ये है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप नेक्स्ट में जो आदि जो पोएम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार देखें, कमेंट करें, और जिससे क्या है मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करूं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।